तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए जो है इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। बात यहां बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जो हमारे भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इन सभी को इंतजार था कि 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी जी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। जी, अब आज जो 15 अगस्त के दिन क्या मोदी जी ने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में कहा है, क्या कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है, क्या जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग जो है जानकारी दे रहे हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो क्या सही है या गलत है। आज हम सभी पेंशन कर्मचारियों को सही अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। हम किस विषयों पर बात करने वाले हैं कि लाल किले से पीएम मोदी की जो घोषणाएं की गई हैं आज, उसमें क्या हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है 5 अगस्त को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा जो ये पेंशन का कार्यक्रम चलाया गया, पेंशन को बढ़ाने के लिए 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और सरकार को मैसेज भेजने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। इसका क्या असर पड़ा है, हम वो भी बात करेंगे। उसके साथ महंगाई के साथ आप देखो कि 1,000 में घर कैसे चल रहा है, तो 7,500 रुपए की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। और जो मासिक पेंशन है, अगर हम बात करें जो हमारी बढ़ाने की बात चल रही है, वो कितनी सफल हुई है कितनी नहीं, वो देखें। तो ये सारी चीजों के साथ आज हम आपको बता दें कि ये काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब हम कुछ पीएम मोदी जी की बातचीत दिखाते हैं आपको। लाल किले से इन्होंने जो है 1 करोड़ छात्रों के लिए एआई की जो है सुविधा देने की बात कही है। उसके साथ साथ बच्चों को फ्री निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने के लिए व्यवस्था की बात कही है। साथ में युवाओं को रोजगार की बात कही है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके भारत में लाने के लिए आपके जो है बहुत सारे बड़े कदम उठाने के बारे में बात कही। और उन्होंने एक और बात कही है जो आप सबके लिए यहाँ पर देखना चाहिए। स्पेशली कहा है 12 साल में कई संकट आए हैं। आप सब जानते हो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का लगभग 10 साल संघर्ष हो चुका है और इस 10 साल में कई परेशानियों से हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को जो गुजरना पड़ा। 1,000 में घर परिवार नहीं चल पा रहा। तो अगर हम बात देखें तो इन्होंने क्या यहाँ एक्चुअली कोई स्पेशली महत्वपूर्ण सूचना दी है युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए या भारत देशवासियों के लिए। तो हम थोड़ा आज की जो अनाउंसमेंट हुई उन पर नजर डाल लेते हैं। मोदी जी ने कहा 12 साल में कई संकट आए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। इसके बाद युद्ध शुरू हुए और यूक्रेन और पश्चिम एशिया हर जगह तनाव का माहौल था। भविष्य वक्ताओं ने देश को डराना शुरू कर दिया और उन्हें इसी में मजा आता था। ये नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा है। तो ये बात सही है कि हमारे देश में जो बहुत सारे चाहे पेंशन कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या हमारे कोई भी हमारे भाई बहन हो, किसान हो, सबको लगभग कोरोना महामारी और इन युद्ध की गतिविधियों से बड़ा जो है नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब इसकी भरपाई होनी चाहिए, हमारा ये मतलब है। जैसे अगर हम बात करें कि एक इन्होंने मोदी जी ने एक बात और कही है लाल किले से कि सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है, अगला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी दिशा तय है, उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा। हमें वर्क कल्चर और काम की गति को बदलना होगा, ये कहा है इन्होंने। साथ में जो काम 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो 5-6 साल में करने होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे देशवासियों के लिए कई अनाउंसमेंट की गई, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जी ने पेंशन कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसा कई लोग जो बोल रहे हैं कि 7,500 रुपये पेंशन मिल जाएगी, खाते में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस तरह से हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का संघर्ष जारी है, कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं और जो हमारे एनएससी हमारी कमेटी है, समिति है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं ना कहीं आज सरकार को झुकना पड़ रहा है और आज कई जगह भारत में कई जगह जो है बहुत सारे लोगों ने, पेंशन कर्मचारियों और उनके घर परिवार वालों ने कहीं ना कहीं एक ज्ञापन भी सौंपे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार दक्षिण भारत में कई राज्यों में ज्ञापन सौंपे गए 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर। तो ये बड़ी हमारी मांग अभी भी जारी है। उसके साथ आपको एक बात और बता दें, आप वो तस्वीरें देखें आप
जब पीएम मोदी जी से महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सांसद की बात अगर आ जाए, एक महत्वपूर्ण सांसद थे, उनने खुद मुलाकात करी थी। ये तस्वीरें उनकी काफी वायरल हैं, आपने देखी होंगी। और इन तस्वीरों में हम आपको एक दो तस्वीरें और दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये हमारे महाराष्ट्र के सांसद हैं, उनने आपकी मांगों को उठाया था स्पेशली इसलिए कि भाई जो आपकी 7,500 डी और मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि सरकार को यहां आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसके साथ साथ देखो भाई, सरकारें तो काम कर ही रही हैं अपना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जो है सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके घर परिवार में कोई बच्चा, बहन बेटियां, नाती नातिन किसी एग्जाम की तैयारी करे तो आप देखो समूह 2, समूह 4 मध्य पटवारी 2026, और ये फीस अभी आपको सीधे 30% डिस्काउंट चल रहा है दीप्ति अकेडमी पर 15 अगस्त के समय पर। तो आप उनको मध्य पटवारी है या किसी एग्जाम की तैयारी है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर हम कहां से पढ़ाई करें, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से पढ़ सकते। मैं आपको बता देता हूं, पटवारी हो, चाहे आपका जो है ग्राम पंचायत सचिव हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 हो, किसी भी एग्जाम की, तो हमारी टीम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। और ये रहा एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो आप लोग जब प्ले स्टोर पर जाते हो, तो जहां से हम गेम डाउनलोड करते हो, वहां जाके आपको सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी। वहां से आपको क्या कर लेना भाई, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि ये जो सांसद जी की मुलाकात है पीएम मोदी जी से हुई थी, और ये इन्होंने ज्ञापन भी दिया, आप हाथ में देख रहे हैं, ज्ञापन भी दिया ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने, और कहा कि हम आपकी मांगों को जो है बहुत जल्द संज्ञान में लेंगे। और आप देखें, अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करी गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन का असर दिख रहा है, और बहुत जल्द आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी। केंद्र सरकार के साथ बैठक होने वाली है, श्रम मंत्री जी से भी बातचीत चल रही है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी हम आपको बता दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जरूर बताना भारत के किस राज्य से दिख रहा हो, कितनी पेंशन मिलती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।